दोस्तों, क्या गुरुग्राम में फिर से शुरू होने वाला है सरकारी सेक्टरों का बड़ा दौर? क्या हजारों एकड़ जमीन पर बनने जा रहे हैं नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर? और क्या इससे प्रॉपर्टी के दाम अचानक बदल सकते हैं? दोस्तों, करीब 20 साल बाद हरियाणा सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो पूरे एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट को हिला सकता है। सरकार खुद जमीन खरीदेगी, नए सेक्टर विकसित करेगी और हजारों लोगों को प्लॉट खरीदने का मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे प्रॉपर्टी सस्ती होगी या कीमतें और तेजी से बढ़ेगी? आइए इस पूरी खबर को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम आज भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में गिना जाता है। आईटी कंपनियां, मल्टीनेशनल ऑफिस, एक्सप्रेसवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी की वजह से ये शहर एनसीआर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट हब बन चुका है। लेकिन पिछले करीब 2 दशकों से यहाँ ज्यादातर डेवलपमेंट प्राइवेट बिल्डर्स के हाथों में रहा है और सरकारी सेक्टर लगभग बंद हो गए थे। अब करीब 20 साल बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP ने गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर विकसित करने की बड़ी योजना बनाई। इस योजना के तहत सरकार खुद जमीन खरीदेगी और पूरी तरह प्लान्ड सेक्टर और टाउनशिप तैयार करेगी, जिससे संगठित तरीके से शहर का विस्तार हो सके। इस अर्बन एक्सपेंशन प्लान के तहत सरकार हजारों एकड़ जमीन पर नए सेक्टर विकसित करने जा रही। योजना के पहले चरण में गुरुग्राम में लगभग 17,000 एकड़ जमीन खरीदने का टारगेट रखा गया है और इस जमीन पर करीब 50 से ज्यादा नए सेक्टर विकसित किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में विस्तार का फोकस सोहना, पटौदी और आसपास के इलाकों पर रहेगा, जहां करीब 5,000 एकड़ जमीन को भविष्य के विकास कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जाएगा। तीसरे चरण में शहर के बाहरी और पेरिफेरल क्षेत्रों में लगभग 1200 एकड़ जमीन को अर्बन एक्सपेंशन के लिए चिन्हित किया गया। इस पूरे प्लान को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी, बिजली और पब्लिक सुविधाएं भी साथ साथ विकसित हो सके। दोस्तों, इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए पुराने जबरन अधिग्रहण वाले मॉडल का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके बजाय कंसर्न बेस्ड लैंड प्रोक्योरमेंट मॉडल अपनाया जाएगा, यानी सरकार जमीन मालिकों से बातचीत और सहमति के आधार पर जमीन खरीदेगी। इससे जमीन से जुड़े कानूनी विवाद और लंबी लिटिगेशन की संभावना कम हो जाएगी और जमीन मालिकों को भी मार्केट रेट के आसपास बेहतर कीमत मिल सकती है। दोस्तों, सरकार का मानना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो इसका असर पूरे गुरुग्राम और एनसीआर के रियल एस्टेट बाजार पर पड़ सकता है। अभी तक शहर में जमीन की सीमित सप्लाई और तेजी से बढ़ती डिमांड की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें काफ़ी तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन जब सरकार खुद नए सेक्टर विकसित करके प्लॉट की सप्लाई बढ़ाएगी तो बाजार में संतुलन आ सकता है। हालांकि एक बड़ा फैक्टर ये भी होगा कि प्लॉट्स की बिक्री किस तरीके से की जाती है। अगर सरकार इन्हें ड्रॉ सिस्टम से बेचती है तो आम खरीदारों को फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर नीलामी यानी ऑक्शन के जरिए बिक्री होती है तो कीमतें और ज़्यादा बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस योजना से निवेश के नए मौके भी पैदा हो सकते हैं। सरकारी सेक्टरों में मिलने वाले सर्विस प्लॉट्स आमतौर पर कम लिटिगेशन रिस्क और बेहतर प्लानिंग के साथ आते हैं। इससे होम बायर्स को खुद का घर बनाने का विकल्प मिलता है और बैंक फाइनेंस मिलने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसके अलावा निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का भी मौका यहाँ बना रहता है, खासकर उन इलाकों में जहां आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी तेजी से विकसित होने वाली है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा सरकार का ये अर्बन एक्सपेंशन प्लान गुरुग्राम को पूरे एनसीआर के रियल एस्टेट इकोसिस्टम में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव ला सकता है। इससे शहर का विस्तार अधिक संगठित तरीके से हो सकता है, खरीदारों को नए विकल्प मिल सकते हैं और निवेशकों के लिए नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि सरकार इस योजना को कितनी तेजी से लागू करती है और प्लॉट्स की बिक्री किस मॉडल के जरिए होगी, क्योंकि वही तय करेगा कि प्रॉपर्टी बाजार में कीमतें स्थिर होंगी या फिर एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिलेगा। दोस्तों, हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है? हमें कॉमेंट्स कर ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप गुरुग्राम के किस सेक्टर में रहते हैं और वो सेक्टर सुविधाओं के मामले में क्या बेहतर है या फिर बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी आप जूझ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।